मेरे जिगरी दोस्तों, और बताइए पढ़ाई लिखाई चल रही है? यस सर। तो बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपको जानना चाहिए। तो आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री में धातु तथा अधातु, जिसे मेटल एंड नॉन मेटल कहा जाता है। हम बस प्रश्न के हिसाब से बात करेंगे, जो भी बात करेंगे आपके जो एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, 6 नंबर के होते हैं, 5 नंबर, जितने भी आते हैं आप पूरे प्रश्न को हल कर लेंगे। बस मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अपनी जेहन तक ले जाइए और उसके एक बार क्या करिए, जाके घर पर जरूर पढ़ लें जो बताने जा रहे हैं। तो कहता है कि भौतिक गुणों के आधार पर तत्वों को 3 वर्गों में बांटा गया है। भौतिक गुणों के आधार पर वर्गों को 3 मतलब तत्वों को कितने वर्ग में बांटा गया है? 3। जैसे देखेंगे आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो 3 तरह के तत्व वर्ग दिखाई देते हैं, देखते हैं ना, जिसमें धातु होता है, अधातु होता है और उपधातु होता है। इंग्लिश में क्या धातु को क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। अधातु को क्या कहते हैं? नॉन मेटल। और उपधातु को क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स। अब जान लेते हैं धातु किसे कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का संचालन करते हैं। जैसे लोहा, अगर लोहा को गर्म करें, गर्म हो जाता है ना, होता नहीं होता है? उसमें करंट को प्रवाहित करें तो प्रवाहित हो जाता है। जैसे चांदी, ठीक है, ये सब क्या धातु होते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वही धातु होते हैं। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड मेटल्स। होता ना होता। अधातु किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। और धातु का मतलब जो दोनों गुण रखते हैं, धातु का भी गुण रखते हैं और अधातु का भी गुण रखते हैं। तो ये धातु किसे कहते हैं कि धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग का धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये विद्युत धनात्मक होता है, विद्युत धनात्मक होता है। धातुएं जो होती आघात वर्धनी होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? आघात वर्धनी होते हैं। आघात वर्धनी मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं मैलिएबल। अगर धातु को जितना हम पीटेंगे बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए लोहार के पास जाते होंगे तो धातु को क्या करता होगा? गर्म करता होगा, उसको पीटता होगा, तो जैसा आकार चाहिए वैसा आकार प्राप्त हो जाता है। होता है ना? होता है। दूसरा होता है डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब तन्यता उसमें पाई जाती है, होता है ना। तो प्रश्न पूछेगा। और दूसरी बात है, ये ठोस होता है। लेकिन एक जितनी भी धातु होती हैं सब ठोस होती है, लेकिन मरकरी जो होता है सामान्य ताप पर ठोस नहीं होता है। वो किसके रूप में होता है? लिक्विड के रूप में होता है। ठीक है, मरकरी मतलब Hg, पारा। तब प्रश्न पूछेगा धातु किसे कहते हैं? कि धातु वे होते हैं जो आघातवर्धनी होता है, तन्यता पाई जाती है ये, तथा निश्चित टेम्परेचर पर ठोस होते हैं, लेकिन अपवाद के रूप में Hg होता है, वो ठोस नहीं होता। वो किसके रूप में होता है? लिक्विड होता है। जैसे पारा देखे होंगे, पारा का यूज कहाँ किया जाता है? डॉक्टरी थर्मामीटर में करते हैं ना। उदाहरण में एल्यूमिनियम Al, कॉपर Cu। ठीक है, देखिए कॉपर को मुद्रा धातु भी कहते हैं, Cu क्या कहते हैं? मुद्रा। इसी से मुद्रा बनाया जाता है। मुद्रा मतलब पैसा, मनी। ठीक है। उत्कृष्ट धातु में कौन कौन आते हैं? Ag, Au और Pt। क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्कृष्ट धातु क्या होता है। उत्कृष्ट का मतलब ये होता है कि जो बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए जो कम मात्रा में प्राप्त होता है ना, वो ज्यादा महंगा बिकता है। ठीक है। जैसे मार्केट में मान लीजिए अभी इस समय सस्ता सब चीज को सब्जी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, तो सब्जी सस्ता हो जाता है। यही जब क्या होता है कि गर्मी का दिन आ जाता है तो देखते हैं महंगाई उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। अभी सब बाजार में जाएंगे तो 100, 150, 200 रुपये लगेगा तो झोला भर जाएगा। और यही जब गर्मी का दिन सीजन आ जाता है, जब वहाँ साग सब्जी नहीं प्राप्त होते हैं ना, तो भर में नहीं करता। इसका मतलब जो चीजें कम मात्रा में उपलब्ध होती है उसमें क्या है? महंगाई बढ़ जाता है। और जो अधिक मात्रा में रहेगी, इसी प्रकार से जब देखेंगे Ag, Au, Pt जो होता है ये बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? उत्कृष्ट धातु पड़ गया। बात समझ आ गई? धातु में क्या आता है? देख, 2 तरह की धातुएं होती हैं। एक धातुएं जो होती है रिएक्टिव धातु होती है, बहुत तेज रिएक्शन करती है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये रिएक्टिव है। जैसे वायु के संपर्क में लाइए, जल के संपर्क में लाइए तो जलने लगेंगे, जैसे पोटेशियम, जैसे सोडियम। ठीक है, ये सब क्या जलने लगते हैं। क्षारीय धातु किसे कहते हैं? वे धातु होते हैं जो हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं, पृथ्वी में पाए जाते हैं, जो क्षारीय प्रकृति का होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब कहता है दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा? अधातु क्या होता है। ठीक है, तो कहते अधातु वे तत्व होते हैं जो उष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करता है। ठीक है, जैसे कार्बन, जैसे सल्फर, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे अधातु कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कोयला, कोयला में करंट लगाएंगे जाएगा? नहीं जाएगा। तो
लेकिन उसको जब गर्म करेंगे तो अपनी अवस्था को क्या कर लेगा, परिवर्तित कर लेगा। गर्म करते जाए तो वो जलने लगेगा, और जल के अपनी अवस्था को क्या कर लेगा, परिवर्तित कर लेगा। जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनता है, ये त्यागता नहीं है, ग्रहण करता है। इसलिए देखेंगे जितने भी धातु होते हैं वो माइनस होते हैं, माइनस चार्ज पर। जैसे क्लोरीन क्या होता है, माइनस चार्ज। फ्लोरीन क्या होता है, माइनस चार्ज। नाइट्रोजन क्या होता है, माइनस चार्ज होता है ना। ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। अब कितना माइनस चार्ज होता है, क्लोरीन में -1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, और नाइट्रोजन -3 होता है। कार्बन जो होता है, कार्बन, इसमें कार्बन के जितने भी अपरूप होते हैं, 3 अपरूप होते हैं। कौन कौन होते हैं, कौन कौन? ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है, और बकमिस्टर फ्लोरीन होता है। तो ग्रेफाइट में करंट प्रवाहित हो जाता है, लेकिन हीरा में नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो इसी प्रकार से देखेंगे तो ये आघातवर्धनी नहीं होता है, ये तन्य नहीं होता है। अगर कोयला ले लीजिए, पटक दीजिए, तो चकनाचूर हो जाता है, होता ना, यही बोल रहे हैं। अर्थात विद्युत ऋणात्मक होती है, आध्वर्तनीय आघातवर्धनी तन्य नहीं होती है, परंतु ये भंगुर होता है। भंगुर का मतलब होता है ब्रिटल। अगर उसको मारेंगे तो छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा, पार्टिकल में टूट जाएगा। लेकिन लोहा को तोड़ मारेंगे या उसको पीटेंगे तो क्या टूटेगा, नहीं टूटेगा, ये कह रहा है। अत्यधिक छोटे आकार का हाइड्रोजन में धनायन बनने की प्रवृत्ति के साथ साथ इलेक्ट्रॉन ग्रहण का अस्थायी ऋणायन बनने की प्रवृत्ति भी है। साथ ही ये धातुओं में अन्य समान लक्षण भी होते हैं। आघातवर्धनीय धात्विक चमक आदि नहीं दर्शाते हैं। तो जो अधातु होते हैं वो आघातवर्धनीय होते हैं, न धात्विक चमक उसमें पाया जाता है, अतः एक अधातु कहलाते हैं। अब दूसरा प्रश्न पूछेगा, धातु और अधातु के भौतिक गुण में अंतर बताइए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मेटल नॉन मेटल इन फिजिकल डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है, साधारण ताप पर मरकरी को अतिरिक्त सभी धातु क्या होती है, ठोस होती है, पहला अंतर। दूसरा अंतर कह देंगे अधातु में, पहला अंतर कि ये ब्रोमीन द्रव के अतिरिक्त सभी अधातु में ठोस या गैस अवस्था में पाई जाती है। जितनी भी धातु होती है, अधातु होती हैं, ठोस अवस्था में बहुत कम पाई जाती हैं, लेकिन गैसी अवस्था, द्रव अवस्था में ज्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, अधातु में विशेष प्रकार की धात्विक चमक होती है। जितने भी धातु होते हैं उसमें क्या है, चमक पाई जाती है, जबकि आयोडीन में, ग्रेफाइट के अतिरिक्त किसी भी अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। तो इसी प्रकार जितने भी इसमें लिखा हुआ ना उसको हम पढ़ लेंगे। अब दूसरा आता है टॉपिक, धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, धातुओं में उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। सर्वाधिक जो क्रियाशील कौन होता है, पोटेशियम होता है, उसको बेरियम होता है, फिर एसआर होता है, सीए होता है। ठीक है, और सबसे कम क्रियाशील कौन होता है, सोना होता है, एयू होता है। अगर क्रियाशील रहता है तो कोई सोना पहनता, चांदी पहनता। ठीक है, देखिए लोहा जो होता है, लोहा वो भी क्रियाशील होता है। प्लेटिनम होता है क्रियाशील, हल्का फुल्का होता है। अब चांदी को अब क्या करेंगे ना, किसी के, जैसे मान लो लोहा है, बात करते हैं लोहा, लोहा को पानी के संपर्क में लाएंगे तो पानी से क्या करेगा, क्रिया करेगा और जंग लगा देगा। इसी प्रकार देखते होंगे कि जो महिलाएं चांदी या सोना पहनते उसमें भी क्रिया करके उसका रंग बदल जाता है। तो उस लोग क्या करते हैं, जा करके ऊपर से निकलवाते हैं, चमक लाते हैं, लाते नहीं लाते हैं, उनके पास कई प्रकार के वो होते हैं, कह सकते लिक्विड होता है, उसमें डालने के बाद क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो यही होता है। तो क्वेश्चन आपको याद ध्यान देना है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी जो होता है, इसमें सबसे ज्यादा किसका होता है, पोटेशियम का होता है, और सबसे कम किसका होता है, एयू का होता है। एयू मतलब गोल्ड, सोना का होता है। हाइड्रोजन जो होता है बीच में होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, बीच में होता है। ठीक है, अम्लराज एक्वारेजिया होता क्या है, अम्लराज और एक्वारेजिया। देखिए अम्लराज का मतलब होता है अम्लों का राजा। कोई पूछेगा कि अम्लराज होता क्या, तो कह दी अम्लराज क्या होता है, जब 3 भाग अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं और 1 भाग HNO3 लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल, जब दोनों को मिला देंगे तो जो आपका रिएक्शन प्राप्त होगा, जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, उसे अम्लराज कहते हैं। अम्लराज बनने के लिए 3 भाग क्या होना चाहिए, HCl होना चाहिए, और 1 भाग HNO3 होना चाहिए। 3 भाग क्या, HCl, और 1 भाग क्या, HNO3। HNO3 क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो हमारा क्या बन जाता है, अम्लराज। अम्लराज क्या होता है ना, ये बहुत कह सकते हैं खतरनाक तेजाब होता है, अम्लों का राजा है, एसिड ऑफ किंग, एसिड ऑफ। इसका काम क्या कहा किया जाता है कि अगर कोई धातु है, धातु है और धातु गल नहीं पा रहा है तो किसमें डाल दिया जाए, अम्लराज में, एसिड ऑफ किंग में, तो पूरे धातु को गला देगा।
ठीक है। अगर बॉडी है ना, बॉडी, अपनी बॉडी क्या करिए, अम्लराज जैसे निकल रहा है, मान लीजिए है कहीं रखा गया है, और बॉडी को उसमें डाल के निकाल दीजिए ना, बस केवल क्या बच जाएगा, कंकाल बच जाएगा केवल। पूरी मांस क्या होगा, तुम तो गायब हो, जल के खत्म हो जाएंगे। एक फिल्म आया था तेजाब, देखे हो ने, उसमें क्या, हाँ ना, वो अलग चीज है। आया था कि उसमें बॉडी को क्या है ना, डालता है, बस उस क्या निकलता है, कंकाल तंत्र, बाकी मांसपेशियां क्या हो जाती है, खत्म। ज्यादा रखेंगे तो हड्डियों गला देगा। जब लोहा चांद इतना स्ट्रांग होता है, ठीक है, उसे कहते हैं एसिड अम्ल, अम्लराज का, इंग्लिश में कहते हैं एक्वारेजिया। ठीक है। इसका काम क्या होता है, धातु जो सोना चांदी था प्लेटिनम को गलाने की क्षमता रखता है। अयस्क किसे कहते हैं, वे खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण सुगमता और मितव्ययता अथवा कम खर्च में हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। अयस्क का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, तो उसका निष्कर्षण किया गया, तो पदार्थ में बहुत सारी चीजें होती हैं, हमको अलग करना है, तो किसके माध्यम से करेंगे, अयस्क के माध्यम से उसका निष्कर्षण। जैसे हार्न सिल्वर को HCl कहा जाता है, कार्निलाइट को KCl MgCl2 6H2O कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। और अयस्क का जो निष्कर्षण होता है वो कई रूप में होते हैं, जैसे ऑक्साइड अयस्क होता है, कार्बोनेट अयस्क होता है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, सल्फाइड अयस्क होता है, और क्लोराइड अयस्क होता है। अब तो यौगिक की प्रकृति के आधार पर इसे कई भागों में बांटा गया है, कई भागों में बांटा गया। कैसे, ऑक्साइड अयस्क को कहेगा, एक दो ऑक्साइड अयस्क का नाम लिखिए, तो कहेंगे बॉक्साइड, क्या कहेंगे, बॉक्साइड। उसका क्या सूत्र होता है, कहेंगे Al2O3 2H2O होता है। कोरंडम किसका अयस्क है, कहते हैं ऑक्साइड का। क्यूप्रस को, क्यूप्रस जो क्यूप्राइट जो होता है किसका अयस्क होता है, ऑक्साइड का। हेमेटाइट किसका होता है, ऑक्साइड का। मैग्नेटाइट किसका होता है, ऑक्साइड का। ठीक है। जिंकाइड किसका होता है, देखिए इसमें सब ऑक्सीजन है कि नहीं है, सब में ऑक्सीजन होगा, Fe2O3 Fe3O4 ZNO इसका नाम होता है। दूसरा होता है कार्बोनेट अयस्क, जैसे CaCO3, हाँ, जिसे लाइमस्टोन कहते हैं, किसका अयस्क होता है, कार्बोनेट का। इसी प्रकार देखिए FeCO3 सिडराइड कहते हैं, कार्बोनेट का होता नहीं होता है। सल्फाइड अयस्क क्या होता है, जिसमें एस आ जाए, किसमें आ जाए, एस में, जैसे पायराइट आ गया, कापर पायराइट, तो कापर पायराइट किसका अयस्क होता है, सल्फाइड अयस्क होता है। तो इसका नाम क्या करेंगे, अभी नोट कर लेंगे इसको। हाँ, कभी कभी पूछ लेता है कि किसी दो क्लोराइड अयस्क का नाम बताइए। हार्न सिल्वर किसका अयस्क है, क्लोराइड अयस्क का है। कार्निलाइट का सूत्र क्या होता है, KCl MgCl2 6H2O होता है। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसके कितने चरण होते हैं। तो देखिए अयस्क का जब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण करते हैं। क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण करते हैं। इसमें तीन तरह का सांद्रण किया जाता है, सांद्रण कंसंट्रेशन किया जाता है। पहला क्या होता है, उच्च अभिक्रियाशील धातु लिया जाता है। दूसरे में क्या किया जाता है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु लिया जाता है, और निम्न अभिक्रियाशील में धातु लिया जाता है। मैं समझे, जैसे उच्च अभिक्रियाशील में धातु में कौन आता है, पोटेशियम आता है, सोडियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, एल्युमिनियम आता है। मध्यम में कौन कौन आता है, जिंक आता है, Fe आता है, Fb आता है, Pb आता है। और निम्न में कौन आता है, Cu Ag और Au आता है। क्योंकि जो कॉपर होता है, सिल्वर होता है, और सोना होता है, Au, ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो अयस्क का जो सांद्रण होता है तीन तरह से किया जाता है। पहला उच्च अभिक्रियाशील धातु कौन आएगा, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम ज्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है। इसके सांद्रण करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, गलित धातु का विद्युत उसका अपघटन कराएंगे, तो उसको शुद्ध प्राप्त बहुत आसानी से हो जाएगा। जो ज्यादा क्रियाशील होता है वो जल्दी से क्या हो जाता है, उसमें से उसका सांद्रण हो जाता है। लेकिन जो मध्यम वर्ग होता है ना, मध्यम में होता है, जैसे कौन कौन, जिंक, Fb और Fb, उसको अलग अलग क्या करते हैं, हम उसका सांद्रण करते हैं। जैसे कार्बोनेट अयस्क होता है, सल्फाइड अयस्क होता है। देखिए जब कार्बोनेट अयस्क होता है उसका निस्तापन किया जाता है, कार्बोनेट अयस्क का क्या किया जाता है, निस्तापन किया जाता है। जबकि भर्जन सल्फाइड अयस्क का क्या किया जाता है, भर्जन किया जाता है। तब जा करके हम धातु का शोधन करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो निम्न अभिक्रियाशील होता है उसमें सल्फाइड अयस्क पाया जाता है, तो डायरेक्ट उसमें भर्जन कर लेते हैं, धातु प्राप्त होता है, उसका इसका परिसंस्करण कर लेते हैं। बात समझ आया। तो इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे अभी, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो अयस्क का सांद्रण क्या, उच्च अभिक्रियाशील धातु का किया जाता है, मध्यम अभिक्रियाशील में कौन कौन धातु आते हैं उसका किया जाता है, और निम्न अभिक्रियाशील धातु में कौन कौन आते हैं देख लेना है। और ध्यान देना, मध्यम में जो होता है दो तरह होते हैं, एक कार्बोनेट अयस्क होता है, एक सल्फाइड अयस्क होता है। कार्बोनेट अयस्क में क्या होता है, निस्तापन होता है,
और सल्फाइडस में क्या होता है, भर्जन होता है। क्या होता है, भर्जन होता है। बस इतने याद रखना है, ये चीजें हैं। इसमें बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे एस्को का सांद्रण कैसे किया जाता है। एस्को से अनावश्यक पदार्थ जिसे गैंग कहते हैं उसका पृथक्करण कर लिया जाता है, उसी को क्रिया क्या कहा जाता है, सांद्रण का। सांद्रण का मतलब ये होता है कि जो खराब पदार्थ होते हैं जो होता है उसको गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग। उसको निकाल, इसलिए हम लोग गैंग बनाते हैं, बनाते नहीं बनाते हैं। तो गैंग का मतलब खराब चीज, उसको अच्छा नहीं देखा जाएगा। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, जो भी अनावश्यक पदार्थ हो तो उसे गैंग कहते हैं, उसका कैसे शुद्धिकरण करना है उसी क्रिया को क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। गैंग को हटाने के लिए कई प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं और उसके कई रासायनिक गुण होते हैं। पहला होता है कम सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण, बता चुके हैं कौन कौन आता है, इसका रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। एक बार इसको लिखेंगे, अभी हम समझा देंगे। दूसरा कॉपर ग्लांस का मध्यम सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये है आपका, ये पूरा दिया हुआ है। भर्जन क्रिया किसे कहते हैं, निस्तापन की क्रिया क्या होता है, और देखिए जिंक के निष्कर्षण में कौन कौन प्रयोग किया जाता है, भर्जन क्रिया होता क्या है, निस्तापन क्रिया होता क्या है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ था, भर्जन क्रिया, ठीक है। तो भर्जन क्रिया में क्या होता है, जो जिंक के सल्फाइड एस्क होते हैं जिसमें ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाता है तो जेडेनो बनता है, SO2 बन जाता है। इसी क्रिया क्या कहते हैं, भर्जन क्रिया कहते हैं। और निस्तापन में क्या करते हैं, ZnCO3 लेते हैं और उसमें जब निस्तापन करते हैं जेडेनो बन जाता है, CO2 बन जाता है। उसके बाद ऑक्साइड का अपचयन क्या होता है, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। फिर अभी मिलेंगे, थैंक यू।